आजकल के लोग कार्स इसलिए नहीं ले रहे कि उनको उसकी नीड है। सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए लोग अपना बजट एक्सटेंड कर जाते हैं और स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर जैसी कार्स खरीदते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि जिन लोगों ने अपनी कार्स की ईएमआई टाइम पर नहीं दी तो बीच रास्ते में उनको मार दिया गया और उन कार डीलरशिप में बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर कार लोन ऑफर कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस ईएमआई ट्रैप से कैसे बच सकते हैं और कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। आज के ज़माने में कार्स लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई है। जिसके पास जितनी बड़ी कार उतना ही बड़ा उसके पास पैसा। अगर आपके पास थार, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियां हैं तो सोसाइटी आपको रिच की कैटेगरी में डालती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास स्विफ्ट, टाटा पंच जैसी छोटी गाड़ियां हैं तो सोसाइटी आपको एक लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में देखती है। इसी सोशल प्रेशर और कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को अपना कार खरीदने के लिए बजट भी एक्सटेंड करना पड़ता है। जहाँ लोगों का 10 से 15 लाख की कार लेने का बजट होता है, वहाँ लोग अपना बजट एक्सटेंड करके 25 से 30 लाख भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे के रीजन है इंडिया में बढ़ता टॉक्सिक कार कल्चर। थार गाड़ी में मैं आपको थार गाड़ी दिखाता हूँ। ये सफेद रंग की थार गाड़ी है जिसको फॉरेंसिक टीम वो इस पूरे थार गाड़ी की जांच करी, अंदर से शराब की बोतलें वो मिली है। फिलहाल इंडिया में जो टॉक्सिक कार कल्चर बढ़ रहा है उसकी वजह से भी लोग और यंगस्टर्स इन बड़ी बड़ी एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं। और ये ईएमआई ट्रैप तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप किसी कार डीलरशिप पर एंटर करते हैं। उस कार डीलरशिप पर एंटर करते ही आपको दिख रही होती है आपकी न्यू ड्रीम कार और कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसमें आपको कम से कम कॉस्ट पर ईएमआई ऑफर की जाती है। और उन कार डीलरशिप में बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर कार लोन ऑफर कर देते हैं। एक 15 लाख की कार भी आपको मात्र 10 से 15 हजार पर मंथ की ईएमआई पर आपको मिल जाती है। और ये कार मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किए गए एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि मजबूरन यंगस्टर्स को समाज में जगह बनाने के लिए एसयूवीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। और इस एक्साइटमेंट में आप ये तक भी भूल जाते हैं कि बैंक्स जो आपको कार लोन ऑफर कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट चार्जेस क्या है, उसका टेन्योर क्या है और उस पर हिडन चार्जेस क्या है। अक्सर कार डीलरशिप्स ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलाते हैं जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है लोएस्ट ईएमआई एवर। और आपका ध्यान भी उस ईएमआई की बजाय पर बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखे लोएस्ट ईएमआई एवर पर ही जाता है। और डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लोग अपनी 90% तक कार फाइनेंस पर कराते हैं। और अगर आप ईएमआई या फिर फाइनेंस पर कार खरीद रहे हैं तो आपको उसके इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के मेथड्स पता होने चाहिए। और इन चीजों को हम लोग केस की मदद से समझते हैं। केस और मेथड नंबर 1 है फ्लैट इंटरेस्ट रेट मेथड। अक्सर ये मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहां आपका सिबिल स्कोर लो होता है या फिर आप कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते। और ये वही कार कंपनीज होती हैं जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स पर लोवेस्ट से लोवेस्ट ईएमआई आपको ऑफर करती हैं। अब इस मेथड को भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज आप एक 10 लाख की कार लेने जाते हैं जो कि रियल सिनेरियोज में भी होता है कि बैंक्स आपको 5 या 7 साल के लिए लोन देता है और इस 10 लाख के लोन के साथ आपको 10% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 11 लाख, यानी 1 साल का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। और ध्यान रखिए आपको ये 1 लाख हर साल देना है, यानी कि एक सिर्फ 10 लाख की कार लोन के ऊपर आपको 7 लाख तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। बाकी फ्यूल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और पेट्रोल डीजल जैसे खर्चे तो अपने अलग रहते हैं। और ये 10 लाख की कार आपको टोटल 17 लाख की पड़ती है। और जब 7 साल के बाद आप अपनी कार को बेचने के लिए जाएंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू इतनी गिर जाएगी कि मात्र आपको उस गाड़ी के सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। और इस कैटेगरी में लगभग ऑटो फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो मिलती है। और इन कंपनीज का मोस्टली वो लोग शिकार होते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ना ही उन्हें बैंक की टर्म एंड कंडीशंस का पता होता। सेकंड मेथड जो कि सबसे कॉमन मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में मोस्टली बैंक्स आते हैं और इसमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। यानी कि पहले आपका इंटरेस्ट सिर्फ यहीं पर रहता था, बट इस सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट रेट पर मंथ घटता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इस मेथड के हिसाब से अगर आपका 10 लाख का लोन अमाउंट है और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट 0.83 पर मंथ है तो आपकी 7 साल की मंथली ईएमआई 16,618 रुपए की पड़ती है। तो 16,618 मल्टीप्लाई बाय 84 मंथ इज इक्वल टू
13,95,912 रुपए। लेकिन इस मेथड से लोन लेने के लिए आपका सिविल भी अच्छा होना चाहिए और आपकी ईयरली इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर उसमें दिए गए लिंक में PDF में ये भी देख सकते हैं कि बैंक्स आपको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और क्या उसमें ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले मेथड के हिसाब से अगर आपकी एक भी EMI मिस हो जाती है तो आपको अपनी जान तक भी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे ही कुछ केसेस हैं जिन्होंने अपने शौक के चक्कर में खुद तो बर्बाद हुए लेकिन अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। आपने अक्सर अपनी फैमिली में भी ये चीज देखी होगी कि आप किसी 4 या 5 साल के बच्चे से ये पूछेंगे कि उसकी फेवरेट कार कौन सी है तो उसके मुंह से थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसे ही वर्ड्स निकलेंगे। और इन बच्चों की इस मेंटेलिटी के पीछे है सिर्फ सोशल मीडिया जहां कॉलेज स्टूडेंट्स और बाकी यंगस्टर्स कुछ व्यूज के लिए अपनी फॉर्च्यूनर और थार के साथ वीडियोस में गैंगस्टर सॉन्ग्स लगा के कभी स्टंट्स मार रहे होते हैं तो कभी लड़के को छेड़ रहे होते हैं। और इसी टॉक्सिक कार कल्चर की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं। आइए और बात करते हैं कि आप भी इस EMI ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है टोटल लोन अमाउंट को समझना। आपका फोकस खाली EMI अमाउंट पर ही नहीं बल्कि उस पर लग रहे इंटरेस्ट चार्जेस, उसके हिडन चार्जेस, फाइल चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस जैसे चार्जेस पर भी होना चाहिए। सेकंड, जहां लो अमाउंट EMI आपको अटैक करती हैं आपको उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। इस EMI की अमाउंट कम होने की वजह से आपका लोन टेन्योर भी बढ़ जाता है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म लोन लीजिए क्योंकि जितना कम टेन्योर होगा ओवरलोड इंटरेस्ट भी आपका उतना ही कम होने वाला है। थर्ड, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे बैठ के ही अपने बैंकिंग ऐप से अपने लोन ऑफर्स चेक कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छे इंटरेस्ट पे लोन आपको या तो घर बैठ के अपने मोबाइल ऐप से मिल सकता है या फिर दूसरा आपको अपने बैंक में पर्सनली जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि आपको कितनी परसेंटेज में आपको कार लोन आपका बैंक ऑफर कर रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई नई कार लेने जाए तो मेक श्योर करें उस कार का आपके पास एटलीस्ट 60% अमाउंट हो ताकि आप 50% तक उसकी डाउन पेमेंट कर सके, बाकी के 40% पर आप कार लोन ले सकते हैं और कम लोन होने की वजह से आपको उसके इंटरेस्ट चार्ज भी कम पड़ेंगे। और यहाँ पर एक बात और है कि कुछ लोगों के लिए बिना कार लोन के खरीदना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर चाहे बेशक आप कोई कम प्राइस की कार ले ले या फिर कोई सेकंड हैंड कार बाय कर ले। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल बर्डन की बजाय किसी सेकंड हैंड कार की तरफ ही जाइए क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन आपके और आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, कार सिर्फ एक टूल है आपके कन्वीनियंस के लिए, ना कि किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज वरुण। मिलते हैं आपको एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।